फिर भी नवाज शरीफ नहीं आएगा, आप लिख लें। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आते हैं शरीफ। ये हैं ही ज़ियाउल हक की पैदावार है, इनसे कोई अच्छाई की तवक्को हो ही नहीं सकती है। अभी तो 350 रुपए तेल हुआ है ना, ये 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है। अपने हलकों में जाके देखें, अगर लोग इन्हें गंदे अंडे ना मारे ना, तो आप जो मर्जी कर लें और इनकी जमानतें जब्त होंगी। जी सर। देखें, राना सनाउल्लाह साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात तो खैर मैं क्या करूं, लेकिन जितना माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी वालों का जो लंदन में स्वागत हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वहाँ बासी जो रहने वाले हैं, वो जिस अंदाज से आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, चोर 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 के जिस तरह उनके पीछे जो है वो नारे लगते हैं और जिस तरह से वो छुप छुपा कर मुंह छुपा कर और भागते हैं वहां से चलें, खुशफहमी है, उनकी हुकूमत होती है तो म्यूनसिपल कमेटी के जो है मुलाजिम भी होते हैं और सारे जो है इनके सरकारी जो बेचारे छोटे ओहदेदार होते हैं, उन सारों को वो पकड़ पकड़ के तो वो ला के खड़ा कर देते हैं और उनका जो है इस्तकबालिया हो जाता है। आए तो सही ना, तशरीफ लाए राना साहब को, कहें जरा जुर्रत तो करें, हुकूमत की ताकत पर तो आप सब कुछ करते रहे हो ना, आप आके जरा देखो। अगरचे पीपल्स पार्टी का यही मानना है कि अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और अभी भी कोई तो लाडला है जिसको जो है कभी लंदन से, कभी दुबई से और कभी इस तरह से मीडिया पर उसको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे पापाए रोम ही वही है। हालांकि एक सजा याफ्ता मफरूर शख्स जो है उसको तो इस तरह से उसके साथ लगना भी जुर्म होता है। आपको पता है कि कोई शख्स उसे पनाह दे तो वो भी ताज़ीरात पाकिस्तान के ताबे जो है वो काबिले मस्तूजब सजा है जो रखे, और ये इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो कोई फातह या आजम तशरीफ ला रहे हैं या बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। तो राना साहब की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अव्वल तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब आएंगे ही नहीं। अगर वो 16 महीने अपने भाई साहब की बादशाहत में नहीं तशरीफ ला सके, और वो भाई साहब ने भी ऐसा उनके साथ जो है हाथ खेला है कि अपने केस तो ख़त्म करवा लिए, अपने बेटे शहबाज के भी ख़त्म करवा लिए, अपने बेटे सलमान के भी ख़त्म करवा लिए, लेकिन भाई साहब के ख़त्म नहीं करवाए। अब अगर आएंगे भी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब, उनका सीधा अडयाला जेल में जाना है, ठहर चुका है जाना, और वहाँ यकीनन जेल वाले जो है उनका इस्तकबाल करेंगे, कैदी जो है। तो अगर उन्हें ये शौक है तो ये शौक पूरा कर ले, मगर भाई साहब इनके झांसे में आने वाले नहीं है। पहले भी जब ये गए थे तो इन्हें लोग कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और जब इन्हें माफी मांग के गए तो पीछे देखा तो कोई एक शख्स भी नहीं था। अब ये ऐसा झांसा खाने वाले नहीं है, तो आए, बड़े शौक से आए, इलेक्शन का आज ऐलान करें बगैर प्रोटोकॉल के। ये जरा बाजार में और ये अपने हलकों में जाके देखें, अगर लोग इन्हें गंदे अंडे ना मारे ना, तो आप जो मर्जी कर लें और इनकी जमानतें जब्त होंगी। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा करके और टेलीविजन पर जो है अपना मुश्तहरी मनादी करके इस तरह से लोग इनको लेने नहीं जाएंगे। सो ये खातिर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ हलकों ने कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी से मुंह फेर लिया है। पंजाब में मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी साहब अपना बच्चा कहते थे, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग ने हाईजैक कर लिया मोहसिन नकवी को, वो नवाज शरीफ को अपनी वफादारियों की यकीन दहानी करा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा, नून लीग को मिल रहा है। ओ भाई, मैं तो पहले दिन कहता था कि मत करो नून लीग के साथ, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, ये भुट्टो के कातिल हैं, इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और आज बिलावल चेयरमैन कह रहा है कि जी जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो ये पांव पड़ जाते हैं, और जब इनका जो है आसाइश आती है तो इनका हाथ गर्दन पे होता है। आज ये कह रहे हैं, और मैं तो 18 महीने से यही बात कह रहा हूँ, और मैंने तो मना किया था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को कि इसको मत बनाना शहबाज शरीफ का वजीर भारत। आज उन्हें नजर आ रहा है, मैं जब कहता था 90 दिन के अंदर आईनी तकाजा है इलेक्शंस का, मुझ पे तनकीद होती थी। आज सारी पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। आज वो कह रहे हैं कि लाडला जो है वो शहबाज शरीफ खुद कहता है मैं 30 साल से इनकी आंखों का तारा हूँ। तो लाडला कौन हुआ? शहबाज शरीफ हुआ, नवाज शरीफ हुआ, या
कोई और हुआ। तो ये बात छोड़ दें, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आते हैं शरीफ, ये हैं ही ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, इनसे कोई अच्छाई की तवक्को हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमारा तो पहले दिन से ही यही था, पीपल्स पार्टी का आज मौक़िफ़ फर्मली ये हो गया है, तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पेस जो है अगर हम बी टीम बन के करेंगे तो पंजाब में वाकई ही हमारे लिए स्पेस जो है वो नापैद हो जाती है। जब आप नवाज शरीफ के उनकी जो सारे करतूत हैं, जरदारी साहब ने भी कहा था कि आज अगर मैंने इनके खिलाफ न किया, नवाज शरीफ के खिलाफ, तो मुझे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। तो ये देखें, इतनी जब आपने बातें की हैं तो इनके साथ कैसे मफाहमत हो सकती है। तो उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हुकूमत उनकी आई, 16 महीने वो रहे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो करीब हो गए, वजीर उन्होंने अपने सारे रखवा लिए फवाद अहमद फवाद से लेकर, चीमा से लेकर, तौकीर शाह से लेकर, ये जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज और शहबाज शरीफ के, वो इस वक्त वफाकी काबीना में है। तो फिर जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से होगी। तो फिर तसलसल आ रहा है शहबाज शरीफ की हुकूमत का, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ नहीं आएगा, आप लिख लें मुझसे। सर एक सवाल लास्ट लीजिएगा सर, हुकूमत खत्म हो गई, सारे मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ से बयान दे रहे हैं कि अगर दोबारा मौका मिलते हम खिदमत करेंगे। सर क्या अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में भी लीडर ऐसे ही करते, जब उनकी हुकूमत खत्म होती है तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं? ओ भाई, औलादें इनकी बाहर हैं, कारोबार इनके बाहर हैं, जायदादें इनकी बाहर हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है। अभी तो 350 रुपए तेल हुआ है ना, ये 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए, इनको क्या फर्क पड़ता है। इन्हें तो सरकारी मराहत मिलती हैं, और ये बाहर इनके तो डॉलर्स जो है उसकी कीमत चढ़ रही है, जो इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी तो जायदादों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। तो अवाम बेचारी से पूछो, जो इस वक्त फाकों पर आई हुई है, उनसे पूछो, 360 रुपया तेल हो गया है, वो कैसे रिक्शा भी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, उनसे जरा पूछें। जो बिजली के बिल जो हैं वो इतनी लंबी लंबी फहरिस्तें आ रही हैं, उनसे पूछें जरा, जो बिजली के बिल जला रहे हैं, जिसकी 50,000 रुपया आमदनी है और 40,000 या 35,000 बिल आता है, उससे पूछें। इनको नवाबों को क्या फर्क पड़ता है। ये तो अपने आप को मुगलिया शहनशाह का वारिस समझते हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, पाकिस्तान की आवाम इनसे पूछेगी, एक दफा इलेक्शन आने तो दो, इनसे पूछेगी कि आपने 18 महीने में एक सहूलत अवाम को दी है, आप बता दें कि एक भी चीज जो आपने अवाम के लिए की हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको अवाम कितनी पजीराई देती है और इलेक्शंस में आपको किस तरह से स्वागत होता है आपका। करें तो सही इलेक्शन। ओ भाई, एक दफा जनरल इलेक्शन होने दो, एक हल्के में तो शायद आप सहूलतकारी हो जाती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होता है 25 करोड़ अवाम का जब आता है, डरें, उनके गैज़ो गजब से डरें। अभी इन्हें समझ नहीं आ रही है, अवाम जब फाकों पर आती है, भूख पर आती है, तो अवाम जब निकलेगी तो गैज़ो गजब से डरें ये। इसलिए सियासी अमल को चलने दें, क्योंकि सियासी अमल में फायदा ये होता है कि अवाम जो है वो कंट्रोल्ड होती है, वो मॉब मेंटालिटी नहीं होती है, वगरना दे विल लिंच यू। ये जो आपका इकोनॉमिक ये इतना डिविडेंड है कि आपकी जो है 70% जो है आपकी जो आबादी है वो 30 साल से कम है। ये एक नौजवान जो है और ताकतवर नौजवान जो है, अगर इसको चैनलाइज न किया गया तो ये आपको खाकम बदहन गली गली आपको जो है उतार के आपको गाड़ियों से नीचे लाकर आपको जो है जो कुछ हासिल करेंगे आप देखेंगे।